ठीक है, तो कोई फैमिली में कितने पर्सन हैं? 6 पर्सन हैं, है ना, 3 जनरेशंस गिवन है। ठीक, सेपरेट प्रोफेशंस हैं और दे लाइक सम कलर्स, कलर्स का भी कुछ है ना, कुछ कॉम्बिनेशन हमें गिवन है। ठीक, एंड देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, 2 कपल्स हैं उस फैमिली में। रोहन इज ए सीए एंड हिज वाइफ इज, जो कुछ कंडीशंस गिवन है। ठीक है, ये देखते हैं बेसिकली दिया क्या है ना। हम्म, हम्म, चल, ठीक है, 6 पर्सन हैं, है ना, कुछ प्रोफेशन है उनके। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, सेकंड में दिया रोहन इज ए सीए एंड हिज वाइफ नीदर इज ए डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, पहले सेकंड कंडीशन देख लेते हैं ना। रोहन क्या है? सीए है, पहले ये देख, है ना, रोहन है सीए। ये यहां पे मैंने बना दिया रोहन। ठीक है, रोहन क्या है? ये है हमारा सीए है। और क्या बोला है उसने? ही लाइक्स ग्रीन कलर ना। रोहन इज ए सीए एंड हिज वाइफ नीदर इज ए डॉक्टर नॉन लाइक्स, अच्छा वाइफ है ना, उसकी वाइफ क्या है? अच्छा, डॉक्टर नहीं है और ना ही उसे ग्रीन कलर पसंद है। ठीक है, तो रोहन की वाइफ, ये वाइफ, ठीक, ये उसकी वाइफ है, हमें नहीं पता कौन है वाइफ, है ना, बस यही पता है, इस वाइफ नीदर इज डॉक्टर नॉन लाइक्स ग्रीन कलर, मतलब ये डॉक्टर नहीं है और साथ में ये ग्रीन कलर भी, है ना, उसे पसंद नहीं है। ठीक है, थर्ड कंडीशन पे आते हैं, इंजीनियर्स लाइक रेड कलर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। कोई इंजीनियर है ना, जो जिसे रेड कलर पसंद है और उसकी वाइफ क्या है? टीचर है, उसकी वाइफ है टीचर। ठीक है, चलो, एक कंडीशन ये है। और मोहिनी इज मदर इन लॉ ऑफ सुनीता। मोहिनी क्या है? मदर, एंड शी लाइक्स ऑरेंज कलर। मोहिनी है जो मदर इन लॉ है ना। तो बेसिकली 3 जनरेशंस गिवन है ना, है ना, 3 जनरेशंस गिवन है। तो एक, एक तो ये मदर इन लॉ वाली जनरेशंस हो गई। ठीक है, शी लाइक्स ऑरेंज कलर। फिर उसके बाद विनोद इज ग्रैंडफादर ऑफ तन्मय, एक ये ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, और फिर जो भी सन डॉटर, वो 3 जनरेशंस गिवन है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाली, फिर उसके बाद जो भी, है ना, फादर मदर वाली, और उसके बाद सन डॉटर, ये 3 जनरेशंस होंगी, है ना। यहाँ पे हमें पता चला है ग्रैंडफादर विनोद क्या है? ग्रैंडफादर है। ठीक है, ग्रैंडफादर किसका है? तन्मय का है। और तन्मय हु इज ए प्रिंसिपल लाइक्स कलर, लाइक्स ब्लैक कलर। और उसके बाद मनु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी एंड शी लाइक्स ब्लू कलर। काफी कुछ गिवन है ना। चलो, रोहन को तो सीए बना दिया हमने। इंजीनियर लाइक्स दिस, मोहिनी इज मदर लॉ, शी लाइक्स दिस, एंड विनोद इज ग्रैंड फादर ऑफ, चलो यहाँ विनोद से शुरू करते हैं। विनोद क्या है? ग्रैंड फादर है ना। तो ठीक है, ग्रैंड फादर बना लेते हैं पहले, रोहन को अभी बाद रहने देते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना। तो सबसे, है ना, फर्स्ट जनरेशन क्या हो गई? विनोद, ये है विनोद, है ना। उसके बाद हम रोहन वोहन कौन है वो हम देखते हैं। विनोद इज ग्रैंड फादर ऑफ तन्मय, तन्मय के ग्रैंड, तन्मय हुज प्रिंसिपल। ठीक है, ग्रैंड फादर है किसके? तन्मय के। ठीक है, ग्रैंड फादर है मतलब एक जनरेशन यहाँ होगी और फिर एक जनरेशन, है ना, ग्रैंड फादर है किस? तन्मय, तो यहाँ पे मैं तन्मय ले लेता हूँ। ये है तन्मय, ये रहा तन्मय। ठीक है ना। ग्रांड विनोद ग्रांड फादर है तो तन्मय क्या होगा? ग्रांड सन होगा। तन्मय कौन है? प्रिंसिपल है एंड लाइक ब्लैक कलर। अब ये तो इस तन्मय का हमें प्रोफेशन भी पता चल गया कि कौन है, ये प्रिंसिपल है और कौन सा कलर लाइक करता है? वो ब्लैक कलर, है ना, ब्लैक कलर। तो तन्मय के बारे में तो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। उसके बाद मनु हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी। अच्छा, अब क्योंकि ग्रैंड डॉटर है मोहिनी की, है ना, मोहिनी की क्या है? ग्रैंड डॉटर है। क्योंकि 3 जनरेशन की बात हो रही है, एक तो ग्रैंड फादर वाली जनरेशन, एक फादर वाली जनरेशन, और एक ग्रैंड डॉटर और सन। अब क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ में विनोद क्या था? ग्रैंड फादर किसका? तन्मय का। तन्मय क्या है? ग्रैंड सन है। और मनु क्या है? मनु है ग्रैंड डॉटर है ना, ग्रैंड डॉटर है। तो बेसिकली तन्मय और मनु क्या हो जाएंगे? कहीं ना कहीं ये दोनों भाई बहन होंगे ना। बेसिकली 3 जनरेशन की बात ही तो हुई है। हाँ, तो ये आ गया, ये है मनु। ये मनु है। मनु के बारे में क्या है? मनु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी। अच्छा, मोहिनी की ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब विनोद और मोहिनी क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ होंगे, है ना। मोहिनी
हाँ, यहाँ से हमें मोहिनी का भी पता चल गया, ये दोनों क्या हस्बैंड वाइफ। एंड शी लाइक्स ब्लू कलर। मोहिनी, सॉरी, मनु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी एंड शी लाइक्स ब्लू कलर। मतलब मनु के बारे में पता चल गया कि ये कौन सा कलर लाइक करती है, ब्लू कलर। ये हमें प्रोफेशन अभी हमें नहीं पता, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद मनुस मदर, मतलब मनु की, अब ये सेकंड जनरेशन की बात हो रही, मनुस मदर लाइक्स व्हाइट कलर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, पहले में 6 पर्सन हैं, देर आर पीपल फ्रॉम 3 जनरेशन हैं। ये हमें पता चल गया कि ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाली जनरेशन, फिर फादर मदर वाली, और फिर कौन सी, सन डॉटर वाली, 3 जनरेशन ये हो गई। ईच पर्सन है सेपरेट प्रोफेशन, दे लाइक कलर्स, एंड देर आर 2 कपल। 2 कपल्स हैं, तो 2 कपल्स कौन से हो गए, एक तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर और दूसरे फादर मदर, है ना, तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि मोहिनी और विनोद तो क्या है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, सॉरी, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, मतलब कपल है ना। और यहाँ से थर्ड जनरेशन भी पता चल गया कि मनु तन्मय वगैरह है ना, मनु और तन्मय ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स हैं। तो इसका मतलब रोहन, रोहन क्या होगा, रोहन कौन सी जनरेशन में होगा, सेकंड जनरेशन, मतलब फादर और मदर, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे ये रोहन को क्या कर देता हूं, यहां से हटा के रोहन कहाँ पे आ जाएगा, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। रोहन, ये कौन है, रोहन है, जो कि क्या है, सीए है, ये क्या है, सीए है। एंड उसके अलावा क्या दिया था, रोहन इज सीए एंड हिज वाइफ नीदर इज अ डॉक्टर नॉर लाइक ग्रीन कर। अच्छा, उसकी वाइफ है को, है ना, वाइफ होगी। हाँ, ये हमें पता चल गया, है ना, उसकी वाइफ है ये। तो हाँ, यहाँ से ये क्या है, हाँ, मोहिनी और विनोद के, मोहिनी विनोद क्या है, किसके फादर हैं, फादर मदर हैं, किसके पेरेंट्स हैं, रोहन के, रोहन के, ठीक। और रोहन और उसकी वाइफ, वाइफ का नहीं पता कौन है, लेकिन रोहन के जो रोहन किसका फादर है, मनु और तन्मय का, ये यहाँ तक पता चल गया। एक बार हम दोबारा कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। रोहन इज ए सीए, हिज वाइफ नीदर इज ए डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इंजीनियर लाइक्स रेड कलर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। अच्छा, इंजीनियर लाइक्स, अच्छा अब हमें दो ही कपल हैं, रोहन तो सीए है, तो दूसरा कपल कौन बचा, विनोद और मोहिनी। अब इसमें बोला है कि इंजीनियर लाइक्स रेड कलर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर, इसका मतलब क्या है, एक ही कपल बचा, रोहन तो इंजीनियर है नहीं, रोहन तो सीए है, इसका मतलब विनोद क्या होगा, विनोद होगा इंजीनियर। विनोद का हमें पता चल गया इंजीनियर। विनोद कौन है, इंजीनियर है, और इंजीनियर लाइक्स रेड कलर। विनोद कौन सा कलर लाइक करता है, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर। तो विनोद का हमें प्रोफेशन भी पता चल गया, कलर भी पता चल गया, और उसकी वाइफ, एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। और मोहिनी कौन है, मोहिनी इज ए टीचर, मोहिनी क्या है, टीचर है। तो मोहिनी का हमें प्रोफेशन नहीं पता, प्रोफेशन पता है, कलर नहीं पता, है ना। विनोद का सब कुछ पता चल गया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मोहिनी इज मदर इन लॉ सुनीता। मोहिनी किसकी मदर इन लॉ है, सुनीता की मदर इन लॉ है। अच्छा, मदर इन लॉ है मतलब कि रोहन की क्या हुई, फिर सुनीता क्या हुई, वाइफ हुई रोहन की, है ना। तभी तो मोहिनी किसकी मदर इन लॉ है, सुनीता की मदर इन। तो हमें ये भी कपल पता चल गया कि रोहन और सुनीता क्या है, कपल हैं। अच्छा, मोहिनी मदर इन लॉ है सुनीता की, एंड शी लाइक्स ऑरेंज कलर, मतलब मोहिनी का कलर भी हमें पता चल गया, शी लाइक्स ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। अच्छा, मोहिनी का हमें सब कुछ प्रोफेशन कलर पता चल गया, विनोद का प्रोफेशन कलर पता चल गया। उसके अलावा हमें तन्मय का प्रोफेशन कलर पता चल गया। मनु का हमें नहीं पता प्रोफेशन क्या है, रोहन का कलर नहीं पता, और सुनीता का कुछ और कुछ नहीं पता। हाँ, आगे एक बार और देखते हैं। मोहिनी इज मदर इन लॉ ऑफ सुनीता, ठीक है, एंड शी लाइक्स ऑरेंज कलर, है ना, ये पता, ठीक है। उसके बाद विनोद इज ग्रैंड फादर ऑफ तन्मय एंड तन्मय हु इज ए प्रिंसिपल लाइक, ये हो गया। मनु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी एंड शी लाइक्स ब्लू कलर, है ना। मोहिनी को, है ना, लाइक ब्लू कलर, ठीक है, ये भी होगा। मनुज मदर लाइक्स व्हाइट कलर, मनु की मदर लाइक करती है व्हाइट कलर, और मनु की मदर कौन है, मनु की मदर है सुनीता, शी लाइक्स व्हाइट कलर, है ना। तो यहाँ पे हमें सुनीता का हमें क्या पता चल गया, सुनीता का हमें पता चल गया है, कलर पता चल गया। अच्छा, एक कंडीशन और थी हमारी, रोहन इज ए सीए एंड हिज वाइफ नीदर इज ए डॉक्टर नॉर लाइक ग्रीन कलर, है ना, नॉर लाइक ग्रीन ग्रीन कलर। सुनीता जो है, ना ही डॉक्टर है वो, और ना ही वो ग्रीन कलर, तो वो तो कलर तो पता चल गया व्हाइट कलर है, और प्रोफेशन हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोला नीदर लाइक ग्रीन कलर, है ना। अच्छा,
इससे कुछ मिल रहा है, रोहन इज ए सीए एंड हिज वाइफ नीदर इज ए डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन नॉर लाइक्स ग्रीन कलर, चलो ठीक है, अभी फिलहाल हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर क्वेश्चन से देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ वेदा, यहाँ तक ये समझ में आया कैसे हमने ये ट्री बनाई है, क्लियर हाँ है सर। यहाँ, है ना। हाँ, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct pair of two couples, है ना। ऑप्शन वन क्या है, मोहिनी विनोद। which of the following is the correct pair of two couples, मोहिनी विनोद एंड रोहन सुनीता। ऑप्शन बी है विनोद मोहिनी एंड रोहन मनु। देन मोहन सुनीता एंड तन्मय मनु। एंड लास्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। वैसे ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, है ना। हमें पता है कौन से दो कपल्स कौन कौन है, मोहिनी विनोद है और रोहन सुनीता। मोहिनी, सॉरी, मोहिनी विनोद एंड रोहन सुनीता, तो ऑप्शन ए ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। मोहिनी और विनोद एक कपल है और दूसरा कपल है रोहन एंड सुनीता। एक और देखते हैं, नेक्स्ट। हाउ मैनी लेडीज आर देयर इन द फैमिली, है ना। कितनी लेडीज हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, कितनी लेडीज हैं। हाँ, तो कौन कौन है, एक तो मोहिनी है फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में सुनीता है, थर्ड में कौन है, मनु है ना। तो 3 लेडीज हैं, तो ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, हाँ, थर्ड है। तो एक बार हमने पूरी ट्री फॉर्म कर ली, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, एक और देखते हैं क्या है, विच कलर इज लाइक्ड बाय सीए। ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है वाइट, ऑप्शन सी है इधर वाइट और ग्रीन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, है ना। विच कलर इज लाइक्ड बाय सीए, तो सीए का क्या कलर है, सीए कौन, रोहन है, रोहन का कलर, अच्छा ऑप्शन क्या है, ग्रीन वाइट, इधर वाइट और ग्रीन, है ना। वाइट तो है नहीं, है ना, वाइट तो है नहीं, वाइट तो किसका है, उसकी वाइफ का कलर, है ना, वाइफ को, सुनीता का, है ना, वाइफ वाइट है, तो इधर वाइट और ग्रीन भी नहीं, है ना, क्योंकि वाइट तो क्या है। अच्छा, इसको एक बार और हमने क्या देखा था, देर आर पीपल फ्रॉम 3 जनरेशन, ईच पर्सन सेपरेट प्रोफेशन, ऑल्सो दे लाइक कलर्स। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है ना, रोहन इज ए सीए एंड हिज वाइफ नीदर इज ए डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर, तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि शी नॉर लाइक्स ओके ग्रीन कलर, मतलब वो ग्रीन कलर उसे पसंद नहीं है, लेकिन, है ना, इसका मतलब ये है इज वाइफ नीदर इज डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर। व्हाइट कलर, सुनीता का प्रोफेशन नहीं पता ना। चलो इस क्वेश्चन को रुको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, वो क्वेश्चन क्या है पहले, हु इज एन
इंजीनियर, कौन इंजीनियर है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी मोहिनी, ऑप्शन बी सुनीता एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। और फिफ्थ है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सुनीता? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सुनीता? इंजीनियर, बी है डॉक्टर, सी है टीचर एंड डी क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। पहले फोर्थ देख लेते हैं, हु इज एन इंजीनियर। इंजीनियर कौन है? हमने देखा कौन था, विनोद था, है ना। तो इंजीनियर कौन है? विनोद है। हु इज एन इंजीनियर? विनोद। अच्छा विनोद, तो मतलब नन ऑफ दीस हो गए ये तो, है ना। मनु मोहिनी सुनीता ये नहीं। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सुनीता? सुनीता का प्रोफेशन था? सुनीता का अच्छा व्हाइट कलर है, इसका प्रोफेशन हमें नहीं मिला था ना। हाँ प्रोफेशन हमें कुछ नहीं है ना, इसका प्रोफेशन हमें नहीं पता, तो क्या होगा? इंजीनियर डॉक्टर टीचर कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। इसका क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। और फोर्थ क्या था? थर्ड क्या था? विच कलर इज लाइक्ड बाय सीए। सीए का भी हमें कलर पता नहीं चला ना इसमें। सीए रोहन इज सीए एंड हिज वाइफ इज वाइफ एंड हिज वाइफ नीदर इज अ डॉक्टर नॉर लाइक्स। हाँ, तो वाइफ के बारे में गिवन है कि वो डॉक्टर नहीं है ना। प्रोफेशन हमें वाइफ का नहीं पता, और रोहन का शायद हमें कलर नहीं पता। हिज वाइफ नीदर इज अ डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर, है ना। वाइफ के बारे में रोहन, तो उसकी वाइफ का हमें प्रोफेशन नहीं पता और रोहन का हमें कलर नहीं पता, है ना। तो रोहन का विच कलर इज लाइक्ड बाय सी है? ग्रीन व्हाइट, इधर व्हाइट और ग्रीन। अच्छा, इधर व्हाइट और ग्रीन। व्हाइट तो हो गया किसका? सुनीता का। तो ग्रीन कलर का रोहन इज एंड हिज वाइफ नीदर इज डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर, है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें भी क्या होगा, शायद नन ऑफ दीस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्टली हमें नहीं पता। व्हाइट कलर उसकी वाइफ को पसंद है, ग्रीन कलर का बोला है, ग्रीन कलर उसकी वाइफ को नहीं पसंद, है ना। तो इससे हमें ये पता नहीं लग रहा है कि रोहन कलर कौन सा है ना। तो आई थिंक नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, क्लियर है वेदा? कोई डाउट इसमें? सारे क्वेश्चंस क्लियर क्लियर है। है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली अब नंबर टेस्ट में क्या होगा, है ना, नाम से ही लग रहा है ना, नंबर्स कुछ गिवन होंगे, कुछ सीरीज गिवन होगी नंबर्स के फॉर्म में, है ना, और उसमें कुछ कंडीशन गिवन होगी, है ना। और उस हिसाब से ही हमें क्या करना है, जो भी आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं ना। बेसिकली इसमें होगा कुछ सीरीज गिवन है ना, और कोई कोई एक नंबर है ना, जो कंडीशन गिवन है उस हिसाब से हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है ना। और उसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली वो कंडीशन कितनी बार उस सीरीज में क्या हो रही है, फॉलो हो रही है ना। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी सेवेंस are there in the following number series which are, है ना। बेसिकली 7 फाइंड आउट करने, कोई सीरीज गिवन है लेकिन उसमें कुछ कंडीशन गिवन है ना। क्या कंडीशन क्या है? विच आर preceded by an even number but not followed by any odd number। ठीक है, सीरीज क्या गिवन है? 4 3 7 5 2 3 7 5 4 2 7 4 2 7 6 5 7 2, ये सीरीज गिवन है। ऑप्शन क्या है? 1 2 3 एंड ऑप्शन डी है
4 है ना। तो ये सीरीज गिवन में इसमें क्या 7 कैलकुलेट करने, 7 फाइंड आउट करने के कितने नंबर टाइम 7 आ रहा है, जो कि अच्छा जिसके जस्ट पहले क्या हो, इवन नंबर हो, और जस्ट बाद में ऑड नंबर ना हो। हमें पता है कोई भी नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, है ना। तो कैसा क्या 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 सीक्वेंस होना चाहिए, एक तो 7 हो, 7 के जस्ट पहले प्रिसीडेड बाय इवन नंबर, है ना। यहाँ पे क्या हो, इवन नंबर हो और बट नॉट फॉलोड बाय एनी ऑड नंबर, है ना। लेकिन 7 के बाद जो हो वो ऑड नंबर ना हो। ऑड नंबर ना हो मतलब क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। ऑड नंबर नहीं होने का मतलब क्या है, इवन नंबर। तो कुछ इस तरह से इवन नंबर 7 इवन नंबर ये है। सबसे पहले 7 देखते हैं कहाँ कहाँ है, 7 कहाँ कहाँ है ना। 7 कहाँ, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, एंड देन यहाँ, है ना। अच्छा, तो अब देखते हैं इवन 7 इवन, है ना। यहाँ पे क्या देखा, 3 है, तो ये तो मैं कैंसिल कर दिया क्योंकि 7 से जस्ट पहले एक ऑड नंबर है। बेसिकली 7 से पहले और 7 से बाद दोनों में क्या होना चाहिए, इवन नंबर। यहाँ भी 7 से पहले क्या है, ये 3 है, ऑड नंबर है, कैंसिल। 7 से पहले 6 है, इवन है, लेकिन 7 के बाद क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ये भी रिजेक्ट। फिर देन 7, 7 से नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है, दोनों इवन है बिल्कुल, एक हमें 7 मिल गया। फिर नेक्स्ट आए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 1 है, 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये भी रिजेक्ट। यहाँ पे आए तो 7 से पहले 2 और 6, बाद में 6 है, दोनों इवन है, मतलब दो ऐसे 7 मिल गए हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं तो यहाँ पे 5 क्या है, 5, ये 5 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक। तो ऐसे कितने 7 मिले हैं हमें, जो कि सिर्फ इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, इवन 7 इवन वाले को, वो ऐसे सिर्फ 2 ही 7 है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो किस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। बेसिकली वो नंबर्स की सीरीज गिवन देगा और उसी में कुछ कंडीशन देगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है ना, जो भी नंबर होगा, जो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। हाँ, क्वेश्चन क्या है, अब तुम बताओगे वेदा, है ना। हाउ मैनी फाइव आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ठीक, विच आर preceded by 3 but not followed by 2। ये हमें गिवन है ना। सीरीज क्या गिवन है, 5 2 4 3 5 4 6 7 8 5 3 2 5 7 3 5 6 4 2 3 5 4 7 5 2 3 5 8 3 5 6, ये हमें गिवन है ना। बताओ वेदा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है मोर देन 4। इसको देखो, इसको बताओ क्या हो सकता है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जब तक। हाँ वेदा, क्या हुआ, कुछ पता चला।
सर ऑप्शन डी मोर देन 4। ऑप्शन डी मोर देन 4, चलो देख लेते हैं, है ना। लेट से ये क्वेश्चन 1 था, है ना, नंबरिंग कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है 2 और ये है 3, है ना। तुम क्या कह रहे हो, कितना आ रहा है, मोर देन 4। चलो देख लेते हैं। हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, है ना, विच आर प्रिसीडेड बाय 3, मतलब 5 चाहिए, उसके जस्ट पहले क्या हो 3, बट नॉट फॉलोड बाय 2। 2 नहीं होना चाहिए, है ना, 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, है ना। सबसे पहले तो 5 देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। 5 5 5 5 5 और 5 5 5 एंड 5, ये आ रहा है। अच्छा, उससे पहले 5 से पहले क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, और बाद में 2 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 है, तो ये हम 5 लेंगे। यहाँ पे 5 से पहले 3 ही नहीं है, ये, है ना, गलत। 5 से पहले यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ 3 है और बाद में 2 नहीं है, बिल्कुल ये सही है। यहाँ 5 से पहले 3 है, बाद में 2 नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। 5 से पहले 3 ही नहीं है यहाँ, यहाँ 5 से पहले 3 है और बाद में 2 नहीं है, 8 है, ये भी लेंगे। 5 से पहले 3 है और बाद में 2 नहीं है, तो ये भी लेंगे। तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 आ रहे हैं, इसका मतलब मोर देन 4 आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, है ना। अब एक ये क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 4 to 84 आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच नंबर विल बी एट द 7th प्लेस, कौन सा नंबर होगा वो 7th प्लेस पे। अच्छा, 4 से लेके 84, है ना, उनमें से कौन से नंबर जो 4 से क्या हो, डिविजिबल हो, और हमें अगर मैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं तो 7th प्लेस पे क्या होना चाहिए, है ना। 4 से लेके 84 पे अगर रिवर्स ऑर्डर में मैं चलूं तो 84 क्या होगा, डिविजिबल है किससे, 4 से। अच्छा वेदा बताओ डिविजिबिलिटी रूल क्या है 4 का, अगर हम, है ना, कोई डिविजिबिलिटी रूल याद है, हमने हमने देखा है डिविजिबिलिटी रूल, क्या होता है 4 का। सर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बिल्कुल, रहते हैं। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हूँ, और यहाँ पे तो क्या बेसिकली 2 डिजिट नंबर ही है, तो मैंने जस्ट यूं ही पूछ लिया, है ना। जैसे अगर कोई 3 4 डिजिट का नंबर है तो हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लास्ट के यदि 2 डिजिट्स डिविजिबल है ना, तो क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, 84 तो नो डाउट डिविजिबल है किससे, 4 से। उसके बाद नेक्स्ट फिर 4 4 के गैप में सारे नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, मतलब 80, फिर 76, फिर 72, देन 68, देन 64, 60, 56, 52 एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में मैंने लिख दिए 84 से कहां तक, 4 तक अगर मैं लिखता हूं, है ना, वो नंबर्स जो कि डिविजिबल हैं 4 से, तो हमें 7th प्लेस पे कौन सा नंबर मिलेगा, 7th प्लेस पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7th प्लेस पे क्या है, 60 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।